नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और हमारी जो क्लास चल रही थी कंप्यूटर की, उसी लाइन में ये टूल्स की 5वीं क्लास है, जिसमें हम रीड से संबंधित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये अभी तक जो पढ़ाए थे उनमें से क्वेश्चन आए या ना आए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें से 50% क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है कि अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आएंगे। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इसी टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चन उठाए गए थे। रीट ही नहीं, पटवारी जिनमें भी कंप्यूटर है, वीडियो या फिर सीईटी, 10+2 ग्रेजुएशन, कोई भी, उनमें सभी में इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड यही सबसे अच्छा पोर्शन है और इसी में एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट पाया जाता है। और इस टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस के कितने कितने सदस्य हैं और क्या-क्या इसमें क्लियर होता है, क्या-क्या कंप्यूटर के काम होते हैं इसमें, और इसको कैसे कितने यूजर इस्तेमाल करते हैं और इसका काम क्या है असल में कंप्यूटर, तो वो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आप ऊपर जाके पहली वीडियो देख सकते हैं और अपनी क्लासें पूरी कर। आज हम कोशिश करेंगे कि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज ये टूल्स वाला जो टॉपिक है पूरा कर दें। फिर इसके बाद केवल 1 या 2 क्लास बचेंगी कंप्यूटर को, उसके बाद आपका कंप्यूटर पूरा, मुश्किल से 10 क्लास में पूरा कंप्यूटर हो जाएगा आपका। सबसे पहले है एमएस ऑफिस फैमिली के सदस्य। एमएस जो ऑफिस है, एमएस वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है अमेरिकन, उसी में ये एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल देते हैं इसको। एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसके आप पहले ही पढ़ चुके हैं हम 4 अप्रैल 1975 को, बिल गेट्स और रोल एलन द्वारा। बिल गेट्स अभी भी जिंदा है, इन्होंने स्थापित की थी रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में। 50 लगभग इसको 50 साल हो गए स्थापित किए हुए। और इसका वर्तमान सीईओ सत्य नडेला, जो कि एक इंडियन है। ये इंडियन है इसलिए इसको पूछा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। एमएस ऑफिस का प्रथम संस्करण था, जो पहला एडिशन था, वो ऑफिस 1.0 है। 19 नवंबर 1990 को इसको विकसित किया गया था, एमएस ऑफिस को। एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 4 अप्रैल 1975 को, लेकिन एमएस ऑफिस है जो 19 नवंबर 1990 को। अब इसके जो फैमिली के सदस्य हैं, इसमें क्या क्या होता है, मतलब कितने टॉपिक्स हैं, उनको सदस्य बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें है 5 5 सदस्य, 5 टॉपिक। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। अब सीधे सट समझ में आ रहा है। एमएस वर्ड मतलब कोई वर्ड या शब्द से रिलेटेड है। एक्सेल का मतलब कोई पीडीएफ या एक्सेल से शीट से रिलेटेड है। पावर पॉइंट या इसका मतलब है कोई ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड से संबंधित है। एमएस एक्सेस ये किसी पीडीएफ को ओपन करने से संबंधित है। आउटलुक, एमएस आउटलुक सीधे सट समझ में आ रहा है, कोई मेल से संबंधित है। तो इनके नाम से ही समझ में आ जाता है, लेकिन हमको फिर भी इनमें डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एमएस वर्ड। फुल फॉर्म होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रथम संस्करण एमएस वर्ड 1.1 19 नवंबर 1990 को विकसित किया गया था। 19 नवंबर 1900, ये रहा। ये 1.1 है, जो ये क्लियर कर लेना, 1.0 है ये, मतलब पहले संस्करण जो 1.0 के नाम से आता है, दूसरा 2.0। हाँ, अगर 1.0 में कई सुधार कर दे तो 1.1 2 3 4 कुछ भी कर सकता है। एमएस वर्ड के उपयोग क्या है? दस्तावेज बनाने के लिए, अर्थात टाइपिंग करने के लिए। वर्ड से समझ में आ रहा है, तो शब्द से समझ में, टाइपिंग करने के लिए। व्यापारिक दस्तावेज जिसमें चार्ट, पिक्चर और आरेख भी होते हैं, को बनाने के लिए काम में आता है। पत्र और लेटर हेड बनाने के लिए आता है, जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर किसी संस्था का लेटर हेड होता है, लेटर पैड बोल देते हैं आम भाषा में, वो इसी से बनता है एमएस वर्ड से। विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे प्रोजेक्ट फाइल, रेज्यूम्स, मतलब कोई नौकरी के लिए रेज्यूमे बना रहा है वो। आमंत्रण मतलब कार्ड, जो हमारे शादी के कार्ड वगैरह छपते हैं या कोई दावत के कार्ड वगैरह छपते हैं, उससे एमएस वर्ड का ही काम होता है। पत्र लेबल बनाने के लिए, दस्तावेज को संचालित करने के लिए, मतलब ओपन करने के लिए इसका काम आता है। अब आता है उसके बाद रन मेन्यू से एमएस वर्ड चलाने के लिए क्या क्या। तो सबसे पहले विनवर्ड तथा विनवर्ड डॉट एक्स लिखते हैं, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आप मेरे डाटा पे ध्यान मत दीजिएगा। जैसे हमने ये है और इस पे, अब जो वहां बताया है उसको यहाँ टाइप कर देंगे। अब इसमें बताया गया है
तो मैं बताया था रन मेनू में एमएस वर्ड को चलाने के लिए क्या करना होता है। तो उसके लिए हमें डायरेक्टली, जैसे ये कंप्यूटर है हमारा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और तो हमें यहाँ पे जो इसमें दे रखा है winword.x, winword.x यहाँ लिख देंगे, winword.exe डायरेक्ट करके और एंटर दबा देंगे। अगर ये मेरे में होता तो ये और डायरेक्टली ओपन हो जाती, लेकिन मेरे में मैंने जो एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो इसलिए ये सर्च में नहीं आएगा। तो अगर जिसके कंप्यूटर में या पीसी में कर रखा है तो उसमें डायरेक्टली सर्च में आ जाता है। तो ऐसे ही आगे हम विनवर्ड और इसका एक शॉर्टकट की है विन प्लस में आर एक साथ दबाएंगे तो शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके ये ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू, ऑल एप्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये डायरेक्टली जैसे ओपन करते हैं एप्लीकेशन वो ऐसे हो जाएगा। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये तो सर्च बॉक्स में करके और ये कीबोर्ड से सर्च कर। फिर एमएस वर्ड के संस्करण कौन कौन से आ गए? एमएस वर्ड 1993, 97, 2000, XP, 2003, एमएस वर्ड 2007, 2010, 15, 16, 19, ये सबसे लेटेस्ट है एमएस वर्ड का, जो अभी तक 2026-27 तक भी चल रहा है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइलों के एक्सटेंशन नाम होते हैं। एमएस वर्ड 1993 2000 जैसे सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं उनमें डॉक आता है, .doc लास्ट में। और जो अब लेटेस्ट 2019 2007 के बाद में 2019 तक की है उनमें सब लास्ट में अगर हम कोई फाइल निकालेंगे तो उसमें .docx आता है। और इनको ओपन करने के लिए या तो पीडीएफ व्यूअर होता है, ड्राइव में लगभग सारी फाइल खुल जाती है, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो एक्सएलएक्स नाम से सॉफ्टवेयर आता है या एमएस वर्ड के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, उसी में ओपन होती है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से संग्रहित होती है। मतलब अगर उसका नाम आप डायरेक्टली सेव करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा आएगा। अगर आप एक साथ दो फाइल सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स 1 और 2 लिखा आएगा। ये बस समझने की चीजें हैं, क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चन है उनको करने में आसानी होगी। ये ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, मतलब वर्ड को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर है सिर्फ। इसका वो कोई एक ऐसा काम नहीं है कि इसको बिना कमांड दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे काम करता हो। अब सेकंड पे आता है एमएस वर्ड बार डिटेल। इस एमएस वर्ड में भी इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, जो प्रीवियस ईयर खास तौर से अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम्स है। सबसे पहले होता है टाइटल बार, जो ऊपर अब टाइटल से समझ में आ रहा होगा, ये टाइटल बार है। जैसे ये पीडीएफ है तो मैं इसमें ऊपर टाइटल टाइटल डाल दूं कुछ भी, वो टाइटल बार हो जाता है। और उसके बाद आता है किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार। हेलो, सबसे ऊपर हो जाता है टाइटल बार, जो लगभग जैसे ये मेरा टाइटल है तो यहाँ पर टाइटल लिख दिया जाता है। किसी भी पीडीएफ में ऊपर देखते हो आप, वो टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर स्थित होता है बार, टाइटल बार में भी। फिर किसी डॉक्यूमेंट्स का नाम टाइटल बार के मध्य में लिखा जाता है, मतलब जैसे टाइटल बार है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नाम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ से और यहाँ तक टाइटल बार समझ लो, इसके बीच में ये डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा जाता है। जैसे किसी स्कूल का डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है तो उसमें लिख दिया जैसे जीपीएस लिवासना 2, ऐसे कुछ भी करके लिख दिया जाता है। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स का नाम टाइटल बार के मध्य में लिखा होता है। टाइटल बार में ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, कंट्रोल स्विच ऑप्शन होते हैं। ये एमएस वर्ड में अंदर यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये एडिट का है, ड्रॉ का है, ये इरेज का है, ये टेक्स्ट का है, सेम ऐसे ही एमएस वर्ड में होता है, वो भी टाइटल बार में ही आते हैं। ऑफिस बटन, एमएस वर्ड के वर्जन 2007 तक ऑफिस बटन टाइटल बार के एक तरफ था, मतलब जैसे यहाँ पे हो जाए। एमएस वर्ड 2010 और 13, 16, 19 में ऑफिस बटन के स्थान पर फाइल टैब जोड़ दिया गया है, मतलब पहले ऑफिस बटन था और उसकी जगह अब फाइल टैब जोड़ दिया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार, किसी भी दस्तावेज शीघ्र संपादित करने या एडिट करने के लिए, संपादित बोलते हैं, एडिट करने के लिए इस टूल बार का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी एमएस फाइल को इंस्टेंटली हम एडिट कर सकते हैं। अब आता है क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 सेव की, कंट्रोल प्लस सेव एस हो जाता है, और फिर उसके अलावा शिफ्ट प्लस में F12, दोनों से कोई भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अगर अनडू करना है, किसी जो हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया उसको हटाना है, डिलीट ना करने के पूरे को, सिंगल को हटाना है, तो पीछे कार्य को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। और उसके बाद रीडू, अगर आपको की एक गलती से हट गया, दोबारा हमको ऐड करना है, तो पिछले हटाए गए कार्य को वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई और F4, कंट्रोल वाई F4 दोनों तीनों एक साथ दबाएंगे तो ये
वापस से वही ऑब्जेक्ट आपका सामने आ जाएगा। अब आता है कंट्रोल स्विच। किसी भी दस्तावेज फाइल को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज, ये मिनिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज बटन बोलते हैं इसको। ये सेम ही उसमें होता है एमएस वर्ड में। मिनिमाइज बटन क्लिक करने पर खोला गया दस्तावेज टास्क बार पर सिमट जाता है। ये टास्क बार है, ये नीचे दिखाई दे रही है, इसको टास्क बार बोलते हैं। खुली विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। विंडो प्लस एम, ये मिनिमाइज हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा। शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमाइज रिस्टोर, किसी प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए क्या कर जाता है, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम या फिर कंट्रोल प्लस F5, ये दोनों किसी से भी शॉर्टकट से हम दोबारा खोल सकते हैं। क्लोज बटन में सीधी सटी क्लोज है और इसका शॉर्टकट भी होता है। अब आता है टैब बार। टाइटल बार के नीचे एमएस वर्ड में कार्य करने के लिए अनेक टैब में विभाजित किया जाएगा। ये टाइटल बार हो गया, टैब बार हो गया इसके नीचे। रिबन बार, प्रत्येक टैब के ग्रुप रिबन बार पे दिखाई देते हैं। रूलर बार, इंडेंट सेट करने के लिए इस बार का उपयोग किया जाता है, अर्थात टैब स्टॉप लगाने अर्थात इसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है स्टेटस बार। स्टेटस से समझ में आ रहा होगा, सीधा सेट ऊपर पर जो टाइटल बार के नीचे जो आता है वो स्टेटस बार हो। फाइल की वर्तमान स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट जो जूम और कंट्रोल का होता है, देखो ये जूम कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, ये स्टेटस बार में काउंट हो रहे हैं। अब यहाँ हम इसको मिनिमाइज करेंगे या जूम आउट करेंगे, ये तो दिक्कत है। मैंने जूम कर दिया, थोड़ा टाइम लेगा, मैं वापस से जूम कर लेता हूँ, ये समझाने के लिए किया था। अब आता है स्टेटस बार, टास्क बार। अब टास्क में कोई भी कार्य हो रहा है टास्क बार में आ जाता है। स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल है जो मैं आपको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये ज्यादातर ये इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। अगर हम माउस से कर रहे हैं तो व्हील से ही हो जाता है, माउस के से। अब आता है एमएस वर्ड 2019, जिसको हम पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि हम इसको फिलहाल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे लेटेस्ट है। एमएस वर्ड 2019 की टैब बार में कुल टैब 10 होते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कुल टैब 7 हैं। मतलब 2019 से पहले जो 2010 थे उसमें कुल टैब 7 थे और 2019 लेटेस्ट है, इसलिए टैब की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई है। टैब का नाम है जो अभी हम एमएस 2000 वर्ड 2019 पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब। ये सारा एमएस वर्ड से ही रिलेटेड है जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर मैं एडिट विद एक्रोबैट कर दूंगा ये एमएस वर्ड में ही खुल जाता है। रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ठीक है, ये इसकी टैब हो जाती हैं जो ऊपर सबसे पहले टाइटल बार से ऊपर दी हुई होती हैं। प्रथम टैब फाइल टैब होती है। फाइल टैब मतलब फाइल टैब में निम्न ऑप्शन होते हैं। न्यू नया दस्तावेज करने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबा के शॉर्टकट की है जो इससे ओपन नया दस्तावेज बना सकते हैं। और कंट्रोल प्लस ओ करने पर कोई भी दस्तावेज ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस करने पर कोई भी दस्तावेज सेव कर सकते हैं। सेव एज में F12 में किसी भी फाइल को पीडीएफ एक्सेल में जो भी सेव करना है उसको F12 से करते हैं। प्रिंट करना है कंट्रोल प्लस में P, ये लगभग सारे ही जानते होंगे। क्लोज करना है कंट्रोल प्लस में W, ये एग्जिट हो जाता है। और एग्जिट होता है Alt प्लस F5। अब आता है होम टैब। प्रथम एक्टिव टैब है, उससे पहले ये जो टैब है फाइल टैब, ये एक्टिव टैब नहीं, होम टैब है जो एक्टिव टैब होती है हर टाइम। एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में कुल ग्रुप 5 है। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। मतलब होम टैब का काम है सिर्फ बंद करना, ओपन करना या एडिट वगैरह करना, लेकिन अगर हम उसमें कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं उसमें होम टैब एक्टिव रहती है हर टाइम। क्लिपबोर्ड है, मतलब हम कोई भी चीज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट है, अक्षर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स कर सकते हैं, उसकी लिपि बदल सकते हैं, उसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब पैराग्राफ है, हमको पैराग्राफ शुरू से स्टार्ट करना है, पीछे पीछे की तरफ ले जाना है, मिडिल में रखना है, पैराग्राफ का काम होता है। स्टाइल्स में कोई बोल्ड स्टाइल हो गया, टेक्स्ट स्टाइल स्मॉल हो गई, ये सारी स्टाइल में। अब एडिटिंग, हम कोई भी चीज को कैसे आगे पीछे करते हैं वो उसको एडिटिंग कर लेते हैं, वो होम टैब के हिस्से हैं सारे। अब सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड। मैंने बताया था क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट का मैटर होता है, इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब अब आता है आगे फॉन्ट। फॉन्ट में किसी भी 11 मतलब कैलिबरी, ये सारे फॉन्ट है। फॉन्ट का मतलब है अक्षर का प्रकार, जैसे कर्सिव राइटिंग हो गई, सिंपल फॉन्ट हो गया, यूएस फॉन्ट हो गया, फिर और भी बहुत सी फॉन्ट हो गए। हिंदी के भी फॉन्ट होते हैं, जो देवनागरी लिपि फॉन्ट हो गया, डायरेक्ट ब्राह्मी फॉन्ट हो गया, ये फॉन्ट में आते हैं, लिपि से रिलेटेड होते हैं, उनका बनावट होती है, फॉन्ट उसको बोलते हैं। अब फॉन्ट स्टाइल हो गया रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, बोल्ड, इटालिक,
ये मोटा करना है, रेगुलर जो अपनी नॉर्मल फॉन्ट है बोल्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, इटैलिक इटैलिक अलग फॉन्ट हो जाता है। अब आता है फॉन्ट इफेक्ट, इसमें सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन ये फॉन्ट इफेक्ट में आ जाते हैं। हमको जैसे उसमें ये एमएस वर्ड में ही अंदर होता है, हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सारे फॉन्ट इफेक्ट में अकाउंट हो जाता है। अब आता है लेटर केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, ये सारे लेटर केस में आ जाएंगे। अब आता है स्केलिंग, स्केलिंग में जैसे अब हम कर लें, मान लो एक अक्षर बड़ा है एक छोटा है तो स्केलिंग करेंगे तो सारे अक्षर एक लेवल में आ जाएंगे एक साथ। अब आते हैं कर्निंग दृष्टिकोण, कर्निंग का उपयोग जैसे फॉन्ट के साइज पर निर्भर, मीनिंग कर्निंग एक पॉइंट, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मैंने अभी भी ना पढ़ा और ना को आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कोई एग्जाम में आए। अब आता है कैरेक्टर स्पेसिंग, ये कैरेक्टर स्पेसिंग आप समझ रहे हैं कि स्पेस देने का काम आता है। पैराग्राफ, पैराग्राफ को व्यस्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। बुलेट, नंबरिंग, अलाइनमेंट ये पैराग्राफ के ही हिस्से हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इनको इतना रटने की जरूरत नहीं है। बस ये पूछता है कि ये हिस्सा अब टाइटल बार में कौन कौन सी चीज काउंट आते हैं और उस सब कैटेगरी कौन सी है। इंडेंट आ गया, इंडेंट पैराग्राफ को इंडेंट करने के उपयोग किया जाता है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। लाइन स्पेसिंग, एडिटिंग ग्रुप, ये एडिटिंग ग्रुप है, इसमें कोई भी एमएस वर्ड की फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब इंसर्ट टैब, अब हमें जैसे एमएस वर्ड फाइल में कोई इमेज वगैरह या कोई नया टेक्स्ट ऐड करना है उसको इंसर्ट टैब से, या कोई मीडिया वगैरह कमेंट वगैरह जो भी ऐड करनी है इंसर्ट टैब काम में आएगी। अब टोटल इंसर्ट टैब, अब टोटल ग्रुप हो गए पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, ऐड इन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटेज, टेक्स्ट, सिंबल, ये सारे इंसर्ट टैब हैं। मतलब हम पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया, कोई फोटो वीडियो कुछ भी लिंक वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से काम आएगा। अब पेज ग्रुप, कवर पेज और पेज ब्रेक, मतलब कवर पेज ग्रुप, अब हमने माना कि शुरू के 3 पेज हमको कोई बुक लिखनी है वो भी एमएस वर्ड काम आएगा, तो उसमें मान लो 3 पेज है जो कवर के हैं तो वो कवर पेज के अलग तरीके से बनेंगे, और जो मेन फाइल है वो सारी लगभग जैसे 80 पेज की हमने कोई बुक बनाई और उसके शुरू के 3 पेज कवर के और लास्ट का 1 पेज कवर का है, तो उसके शुरू के 3 पेज और 1 पेज पहले से कब पेज ग्रुप में तैयार करे जाएंगे। और उसके बाद में अब इसके बाद में आ जाता है टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में सारी टेबल कॉलम वगैरह लाइनिंग वगैरह सारी टेबल ग्रुप में आ जाती है। अब आ जाती है इलस्ट्रेशंस ग्रुप, इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, इसमें कोई भी चीज जो टेक्स्ट के अलावा इंसर्ट की जाती है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप में आते हैं। कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट टैब से तो होगी लेकिन इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसका भी। और अब आता है इसके बाद में एड इन ग्रुप, मतलब इसमें विकिपीडिया और कोई भी चीज की उल्लेख करना है वो एड इन ग्रुप आ जाता है। इंटरनेट ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म। अब आता है मीडिया ग्रुप, ऑनलाइन वीडियो वगैरह उपयोग करता हूँ और वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपर लिंक का मतलब है जो वहीं से अपने कोई फाइल खो रखे एक्सेल उस पर क्लिक करने से डायरेक्टली ओपन हो जाए, इसका रंग नीला होता है। अब अच्छा है बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये हीटर नहीं ये हेडर है, हेडर एंड फुटर ग्रुप। इसमें ये हीटर को डी कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है इस बुक में। हेडर में दस्तावेज के ऊपरी भाग कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। हेडर का बाय डिफॉल्ट टॉप मार्जिन 0.49 इंचेस होता है। ये पूछा जाता है इसमें साइज इसका, सभी में ज्यादातर हेडर और फुटर का साइज पूछा जाता है। फुटर दस्तावेज के निचले भाग में टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका बाय डिफॉल्ट बॉटम मार्जिन 0.49 इंच होता है। जैसे ये है, ये मार्जिन हो गया और ये मार्जिन हो गया, ऐसे नीचे मार्जिन होता है उसमें एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड 2010 में बाय डिफॉल्ट हेडर फुटेज का मार्जिन 0.5 इंच होता है, मतलब मार्जिन घटाया है, मतलब करोड़ जो पीडीएफ का साइज है वो बढ़ा किया है और उसकी जो फालतू की मार्जिन है उसको खत्म कर दिया। अब आता है टेक्स्ट ग्रुप। वर्ड टेक्स्ट ग्रुप दस्तावेज में कलात्मक टेक्स्ट या सजावटी आकर्षित टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। ड्रॉप कैप, अब ये आप पढ़ सकते हैं, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट। ये अब आता है डिजाइन टैब, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसकी फ्रेम, साइड की फ्रेम वगैरह कैसे, थीम वगैरह कैसे, बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ इसमें डिजाइन टैब में इस्तेमाल होता है।
अब आज पेज कलर, पेज बॉर्डर या डिजाइन में आता है। अब लेआउट में हमको किसी पेज को लैंडस्केप रखना है, पैराग्राफ या पेज टाइप में A4 साइज, A5 साइज, किसमें करना है, पोर्ट्रेट करना है, ये सारा लेआउट टैब में आएगा। अब होता है रेफरेंस टैब। अब रेफरेंस टैब में अब जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखा और उस पर रेफरेंस टैब में एक जगह लिख देंगे कि ये आर्टिकल हमें दैनिक भास्कर से मिला या फिर किसी बुक से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से उठाया, तो उसको हम रेफरेंस टैब में लिख देते हैं। जैसे अब ये बुक लिखी गई है तो इसके कहीं भी रेफरेंस टैब होगा, उसमें लिखा जाता है कि बुक के जो सोर्सेज हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है या आरबीएससी की बुक से रिलेटेड है। अब आता है फुट नोट्स ग्रुप। मेलिंग टैब ये है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में इंटरनेट, आप मेलिंग से समझ रहे होंगे, सीधे से मैसेज भेजने से संबंधित होता है। क्रिएट, स्मार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, फिनिश, प्रीव्यू, रिजल्ट, ये सारा मेल से रिलेटेड है। अब रिव्यू टैब में किसी भी चीज को फाइनली सेव करने से पहले एक बार रिव्यू करते हैं कि क्या क्या उसमें गड़बड़ है, क्या क्या नहीं है, तो उसको दोबारा कोई ओपन ना करना पड़े, एडिट ना करना पड़े, इसलिए रिव्यू करते हैं। इसको रिव्यू टैब में काउंट किया जाता है। ये सारा एमएस वर्ड के ही हिस्से हैं, फैमिली में से ही आते हैं। एमएस वर्ड 2019 के व्यू टैब में कुल ग्रुप 8 हैं। व्यू, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रो, शेयर पॉइंट, ये सारे एमएस वर्ड व्यू टैब के ग्रुप हैं 5, और ये पहले 8 थे। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है। अब महत्वपूर्ण बिंदु, एमएस वर्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये जज सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटो कंप्लीट, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट से पहले 3 चैप्टर कैरेक्टर टाइप करते ही उस कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन शो करे, ऑटो कंप्लीट कहलाता है। जैसे हम कई बार क्या है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं, अब हम 3 स्पेस दे देते हैं, उसमें डायरेक्ट फुल स्टॉप आ जाता है। कोई भी चीज टाइप करते हैं, अगर 3 बार हमने स्पेस दे दिया तो उसमें फुल स्टॉप आ जाता है कि इसने ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट कर लिया है, ये लाइन कंप्लीट कर ली, तो इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। अब आता है ऑटो करेक्ट। आप कोई भी कीबोर्ड में, मैं आपके एमएस वर्ड से ही रिलेटेड कीबोर्ड है, तो कोई भी कीबोर्ड में आप कोई टाइप, मान लो हम आपने मंकी लिखना है, आपसे लिख गया MUNKEY, तो वो एमएस वर्ड अपना आप डिटेक्ट कर लेता है कि MUNKEY के नाम से कोई स्पेलिंग नहीं है, इससे मिस्टेक हो रहा है, तो वो अपना आप ऑटो करेक्शन करके उसको MONKEY कर देगा। यही ऑटो करेक्ट में काउंट होता है। एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड की त्रुटि को करेक्ट करने के लिए ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है एयरलाइंस। आप किसी भी चीज को टाइप करेंगे, आप अपने एमएस वर्ड पे ही काम करती जितनी भी टाइपिंग की थिंग्स है, आप किसी भी चीज को टाइप करेंगे, व्हाट्सएप पे लगा लो या फिर कोई आप टेक्स्ट पीडीएफ बना रहे हो, तो आप किसी भी चीज को टाइप करोगे, अगर आपकी मिस्टेक, जब बाई मिस्टेक स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसको रेड लाइन से शो करेगा, उसके अंडर में रेड लाइंस आ जाएंगी कि ये गलत है। हाँ, अगर आप कोई हिंदी वर्ड है आपको लिखना, जैसे टाटा, TATA, तो उसको रेड वर्ड शो करेगा, क्योंकि वो बता रहा है कि इंग्लिश में कोई इस तरह की स्पेलिंग नहीं है। उसमें भी रेड वर्ड शो कर सकता है, वो आपके हिसाब से सही है, वो इंग्लिश के हिसाब से सही नहीं है। रेड लाइन, ग्रीन लाइन, एमएस वर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण संबंधी उसमें पूरे वाक्य पे हरी लाइन नीचे दिखाई देती है। मतलब अगर आप जैसे मान लो माय नेम इज खान, जिससे मेरा नाम खान है, तो आप लिख दो नेम इज माई खान, तो उसमें ग्रीन लाइन पूरी से हो जाएगी, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। तो ब्लू लाइन, एमएस वर्ड में कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक, प्रासंगिक अशुद्धि होने पर शब्द के नीचे लाइंस होते हैं। देखो एमएस वर्ड अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते हो और आप उसमें दे रहे हो कि मान लो आपने कोई राजा का शासनकाल पढ़ा और वो ऑनलाइन भी है किसी विकिपीडिया पे या कहीं भी, तो आपने अपने रेफरेंस दे दिया कि विकिपीडिया में ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस में आपने ऐड कर दिया, लेकिन उसमें ब्लू लाइन आ गई, तो इसका मतलब वो विकिपीडिया पे और आपके जो टेक्स्ट है उनमें कुछ ना कुछ असंगति है, मतलब विसंगति है, कोई बराबर मेल नहीं खा रहा है। तीनों एरर लाइन केवल सॉफ्ट कॉपी और जिगजैग फॉर्मेट में ही दिखाई देती है। हार्ड कॉपी, हाँ, अगर ये आप पीडीएफ खोल रखी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स खोल रखा है, एडिट कर रहे तभी तक ये मिस्टेक दिखाई देंगे। अगर आपने वो सेव कर लिया या हार्ड कॉपी आपने प्रिंट आउट निकाला, उसमें ये अंडरलाइन, जो ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये कोई सी भी शो नहीं होगी। अब आ जाती है वर्ड रैप। एमएस वर्ड में लाइन कंप्लीट होते ही टेक्स्ट ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला जाता है, वर्ड रैप कहलाता है। जैसे हम एंटर करते हैं, उसको दूसरी लाइन में सेंड कर देता है, हमको भेज देता है कि अब दूसरी लाइन टाइप करें। स्क्रीन कलर, एमएस वर्ड 2019 बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कलर सिल्वर होता है, जैसे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो सिल्वर होता है। पेज कलर एमएस डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है, फॉन्ट का कलर ब्लैक होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के समान अन्य पैकेज। देखो एमएस ऑफिस हमने पढ़ा है एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन इसके समान और भी पैकेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से तो नहीं है, लेकिन उसी की तरह काम करते हैं। उसमें स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस,
एपीएचएफ ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, न्यू ऑफिस, ऑफिस 365, डब्ल्यूपीएस, ये सारे एमएस वर्ड की तरह ही पीडीएफ एडिटर या टेक्स्ट एडिटर हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएटर हैं। प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल पेंसिल है, जिसमें 1976 में माइकल सेरियर द्वारा विकसित किया गया था। अब आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मतलब डाटा को रो तथा कॉलम में व्यवस्थित करने का एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। ये एमएस वर्ड से ही संबंधित है। एक्सेल इसको सीट बोलते हैं, जैसे अपनी पीडीएफ फाइल होती है ऐसे एक्सेल एक्सेल भी फाइल होती है। सेल रो कॉलम कटान सेल का निर्माण होता है। ये सेम ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके समझने के लिए। और इस एमएस एक्सेल बनाई शीट में हमको अधिकतम 31 अक्षरों में, इसका जो नाम है वो 31 अक्षर में हो सकता है हाईएस्ट। ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है वही सेम है जो उसमें है। सेल और सेल एड्रेस, इसमें सेल एड्रेस ऊपर ऊपर लिखा होता है, सेम वही है। और ये एमएस एक्सेल 2019 वही एमएस जो वर्ड है वही काम कर रहा है। एमएस एक्सेल 2019 में टैब संख्या 9 है, कुल 10 में 7 थी। और इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टैब, फॉर्मेट, डाटा टैब वही सारा है। और इसकी जो शॉर्टकट की हैं वो सारी जो शॉर्टकट की हैं, क्योंकि ये एमएस वर्ड है जो एमएस एक्सेल सेम है, एक ही चीज है, इसको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एमएक्स वर्ड पढ़ लो, एमएक्स एक्सेल पढ़ लो, एक ही बात है। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है एमएस वर्ड का फॉर्मूला टैग। ये स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ लेते हैं। इसके फॉर्मूला एमएस वर्ड एक्सेल है जो 2019 के फॉर्मूला टैग ग्रुप 4 है इसके। फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले आता है फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? निर्धारित फॉर्मूला को फंक्शन कहते हैं। इसमें कोई भी जो पहले से फॉर्मूला ऐड कर रखा है, इसमें सूत्र ऐड कर रखा है किसी ने जैसे बनाया है जो एक्सेल, तो उसको पहले से ही फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा फंक्शन नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। फंक्शन की शुरुआत बराबर से होती है। फंक्शन बाय डिफॉल्ट कैपिटल लेटर्स में होता है। फंक्शन दी गई संख्याओं के कार्य प्रकार करता है, उसके परिणाम भी सेल से में प्राप्त होता है। फंक्शन निकल फंक्शन के प्रकार, सबसे पहले गणितीय फंक्शन, ये कोई भी चीज को जोड़ना घटाने का काम करता है, ऋणात्मक धनात्मक संख्या में बदल देता है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है जैसे संख्या को गुणा करने के लिए काम किया जाता है। पावर है, जो पावर है घात, घात का पावर का मतलब घात ही होता है। एसक्यूआरटी है, इसका वर्गमूल निकालने का काम होता है। राउंड है, जो राउंड का इस्तेमाल होता है डिवाइडेशन का, अंकों की संख्या में पूर्णांक देता है। हाँ मतलब पूर्णांक ज्ञात करने का, मतलब जैसे हमें 2442 है, उसको 2442 ना लिख के डायरेक्ट 24 पे छोड़ दिया उसने। और एम राउंड है, एम राउंड की भाग देने का, भाग पूरा पूरा चला जाए राउंड फिगर में काउंट करके दे देता है। जैसे 3 का भाग 10 में नहीं जा रहा तो राउंड फिगर में 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाए। बोर्ड आ जाता है, दूसरी भाग देने शेष पर निकालने का काम होता है। 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, ये मोड का काम है। सीलिंग का काम होता है दशमलव में ना है, इसलिए उसको भागने परिणाम उसमें कुछ ऐड कर देता है। ये सारे इनके काम हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। अगर ना करें तो इम्पोर्टेंट सिर्फ वो है कैलकुलेशन से रिलेटेड। मैथ एक्सेल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु सेम वही है। इसमें लेकिन डिफॉल्ट हाइट 15 पॉइंट होती है, और इसमें 255 अधिकतम कैरेक्टर होते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो हाइट है एक रो की, वो 12.75 पॉइंट होते हैं, मतलब इंचेज होती है। और रो में डिफॉल्ट हाइट 14.5 होती है 2019 वाली में, जो अब लेटेस्ट है। और 400 ये 2010 वाली है, ये 2010 या 2003 और 16 की, और 2016 तक की है। लेकिन ये 2019 की लेटेस्ट है, हमको ये याद करनी है। इसमें 14.5 हाइट होती है, अधिकतम 409 पॉइंट होते हैं, और इसमें अधिकतम कैरेक्टर होते हैं 32,767 एक सेल में, एक लाइन में, एक साथ। अब ये एमएस एक्सेल में शो होने वाले कुछ एरर है। एक्सेल के फंक्शन को एरर है से शुरू करता है। कोई भी जो एरर आता है उसके पहले हैश लगा के देता है। अगर किसी चीज में हैश लगा रहा है तो मतलब वो एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का एरर है। जैसे डिवाइडेशन, इसमें भाग देने में कोई एरर है, वैल्यू कोई चीज ऐड करने में प्रॉब्लम, रेफरेंस रेफरेंस में गड़बड़ है, नल नल आ रहा है तो कोई गड़बड़, कोई मतलब अक्षर में नहीं है, कोई पूर्ण विराम रेफरेंस में ऐसे कुछ है। नेम है, अगर हैज नेम आ रहा तो नेम में गड़बड़ है। अन्य नॉट एप्लीकेबल में कोई रेंज प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलने पर स्लो होता है।
ऐसे नंबर ऐड करने में है जो इंसर्ट की टेबल डॉट साइज ये। तो इसके बाद आता है MS पावर पॉइंट। हम इस क्लास को यहीं पूरा करते हैं क्योंकि ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, दिमाग जितने प्रेशर झेल पाता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।